सामान्यतः संकट के समय हमें भगवान की याद सबसे अधिक होती है, लेकिन जब भगवान का उपाय भी काम नहीं आता तब हमें सद्गुरु की याद आती है, क्योंकि सद्गुरु के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने भक्तों के उद्धार के लिए दत्तगुरु समय समय पर अवतार लेते हैं। दैवी अवतार दृष्ट जीवों को नष्ट करके उन्हें आगे की गति देने के लिए होते हैं, जबकि गुरु अवतार दृष्ट जीवों का अंतःकरण बदलकर उन्हें भवसागर पार करवाने के लिए होते हैं। सभी मनुष्यों को अच्छे विचार करना, उनके अनुसार आचरण करना और गुरु सेवा करना सहज नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छे जीवन जीने की तीव्र इच्छा होती है और इसके लिए उन्हें सद्गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा ही दत्तगुरु का एक अवतार अक्कलकोट, सोलापुर, महाराष्ट्र नामक गांव में श्री स्वामी समर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वामी द्वारा दिए गए इस वचन की अनुभूति उनके प्रत्येक भक्त को होती है। स्वामी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, बल्कि भक्तों को यह अनुभव होता है कि अभक्त को भी उन्होंने भक्त बना दिया है। स्वामी भक्तों को अनुभव से यह समझा रहे हैं कि हम गए नहीं, जीवित हैं। भक्तों को शुद्ध आचरण रखना चाहिए, अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहकर उनका संरक्षण करता हूँ। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने भक्तों को यह बताया कि जो भक्त मेरे प्रति अनन्य भाव से भक्ति करते हैं या जो मेरे शरण में आते हैं, उनके लिए मैं हमेशा साथ रहता हूँ और उनका योगक्षेम कल्याण करता हूँ। हम तो सर्वत्र हमेशा होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम भक्तों के हृदय में रहते हैं, यह स्वामी ने कहा था। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने भक्तों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र के अक्कलकोट में लगभग 22 वर्षों तक निवास किया। लोग उन्हें अक्कलकोट स्वामी, चंचल भारती, श्री नृसिंह सरस्वती, दिगंबर बुवा, नृसिंह भान के नामों से भी जानते हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज श्री दत्त महाराज के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अवतार हैं। भक्तों ने उन्हें जिस रूप में देखा, स्वामी ने उसी रूप में उन्हें दर्शन दिए। कुछ भक्तों को उन्होंने अपनी कुलस्वामिनी के रूप में दर्शन दिए, तो कुछ को श्री विठोमावली के रूप में, कुछ को भगवान विष्णु के रूप में, तो कुछ को भगवती देवी के रूप में दर्शन दिए। महाराज ने भक्तों के कल्याण के लिए कई योग लीला दिखाई। हालांकि वे अघोरी प्रथाओं और अंधविश्वास को पसंद नहीं करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनके भक्त इन चीजों से बचें। श्री स्वामी समर्थ महाराज का कार्य अलौकिक था। उनकी लीलाएं सामान्य लोगों को हैरान करने वाली होती थी। स्वामी के भक्तों में विभिन्न जाति और धर्मों के लोग थे, लेकिन स्वामी के लिए सबसे प्रिय था उनके भक्तों का मन से भक्ति भाव। स्वामी ने कभी राग से, कभी प्रेम से और कभी प्रत्यक्ष उदाहरणों के माध्यम से सामान्य लोगों को भक्ति मार्ग पर चलाया। श्री स्वामी समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।